हो सकता है इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग जाए। जो खिचड़ी पक चुकी, 8 माह से ज्यादा हुकूमत नहीं चल सकती। जीडीए धरने से खिताब में पीर पगाड़ा का कहना था कि बानी पीटीआई चोर नहीं है। अगर बानी पीटीआई चोर हैं तो हम सब चोर हैं। असद कैसर की सरबराही में पीटीआई वफ्द की नायब अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात। मियां मोहम्मद असलम ने आमद पर पीटीआई वफ्द का खैर मकदम किया। हालिया इंतखाबात धांधली ज़दा हैं, हम नताइज को मुस्तरद करते हैं। लियाकत बलोच पीर को इजलास बुलाकर अगले लायहा अमल का फैसला करेंगे। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। आज़ाद उम्मीदवारों की नून लीग में शमूलियत का सिलसिला जारी। NA 92 भक्कर से आज़ाद उम्मीदवार रशीद अकबर नून लीग में शामिल। 6 MPAs ने भी नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। मरीम नवाज ने अरकान का खैर मकदम किया। इलेक्शन में धांधली महज फ्रॉड नहीं, जमहूरियत पर हमला है। रात के अंधेरे में मैंडेट चोरी किया गया। अवाम ने 8 फरवरी को तारीखी वोट दिया, जिस पर खैराज तहसीन पेश करते हैं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की पार्टी उम्मीदवारान के साथ गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, एक बार फिर पाकिस्तान की अवाम की राय को रोंदा गया। अपने हल्के में 1 लाख वोटों से जीत रहा था, लेकिन हरा दिया गया। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन ने कहा कि इंतखाबात में धांधली से मुतालिक तमाम डेटा मौजूद है। हमारे उम्मीदवारों को 177 में से 92 सीटों पर कामयाबी दी गई। 85 सीटों पर धांधली करके छीन ली गई। कई हल्कों में टर्नआउट कम था, लेकिन वोट ज्यादा निकले। 40 सीटों पर इंतखाबी उज़रदारी की दरख्वास्तें दी हैं। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार का ख्वाजा आसिफ को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। वोट मेरा नहीं, बानी पीटीआई का था। आरोज को उठा लिया गया, तशद्दुद किया गया। आला अदलिया की शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इंसाफ दिया। खुर्रम शेर जमान ने कहा, कराची में MQM को तोहफे की तरह सीटें दी गई। पीटीआई के बाद जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर थी, MQM का तो 5वां नंबर था। शौकत बसरा, अयाज मीर और दीगर रहनुमाओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धांधली का तस्करा किया। तहरीक इंसाफ ने झूठा बयानिया बनाया। ये मुल्क में दोबारा साजिश शुरू करना चाहते हैं। इंटरनेशनल मीडिया पर झूठ बोलकर जालसाजी कर रहे हैं। इलेक्शन की कार्रवाई पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। पीटीआई और JUI का इत्तेहाद होता नजर नहीं आ रहा। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारर कहते हैं, पीटीआई ने इलेक्शन को मुतनाज़ बनाकर जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश की। जहाँ ये जीते वहाँ जश्न मना रहे हैं, जहाँ हारे वहाँ धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं। अगर धांधली होती तो राना सनाउल्लाह कैसे हार सकते थे? धांधली हुई तो खैबर पख्तूनख्वा में आप कैसे जीत गए? वो अदम एतमाद जो कि बड़ा पॉलिटिकल एक्ट था, जिसके लिए हमने बड़ी भरपूर कोशिश की थी, जिस मीटिंग में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान थे। मौलाना जानते हैं कि अगर ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने कहा कि डालो तहरीक अदम एतमाद और वो कर लो, तो मेरे सामने जो वाक़या पेश आया मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये था कि उसमें तो वो कह रहे थे कि अदम एतमाद ना करो। वो तो उसके नुमाइंदे इमरान खान की, जिसको मैं भी माइंड कर रहा था कि ये क्या कह रहे हैं चीफ, ये कैसे बात कर रहे हैं। और जनरल फैज तो उस वक्त सबकी हिट लिस्ट में था, और वो तो उस वक्त शायद कई कोर कमांडर होंगे कि वो इमरान का पैगाम लेकर बाकी सारी ऑपोजिशन के पास आए कि शायद इसके साथ मुल्क में कोई बड़ा अदम इस्तेहकाम आ जाएगा, और अगर वो फौरी तौर पे स्टेप डाउन करके इलेक्शंस में जाते हैं तो आप इलेक्शंस में चले जाए। मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजलुर रहमान का तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सियासी थी। किसी की कहने पर तहरीक अदम एतमाद की बात गलत है। जनरल बाजवा ने तो तहरीक वापस लेकर इलेक्शन में जाने का कहा। मौलाना फजलुर रहमान ने उनकी बात नहीं मानी। जनरल फैज अपने बारे में खुद बता सकते हैं। फजलुर रहमान का दो टोक नजरिया था, पीटीआई से किसी सूरत बात नहीं होगी। सरबरा JUI फे वो वक्त भूल गए जब बानी पीटीआई उनकी तज़हीक करते थे। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PDM की जब हुकूमत आई तो उस वक्त ये चाहते, PDM के सरबराह थे, न करते अदम एतमाद, क्या देते हम नहीं करते। लेकिन उस अदम एतमाद का सबसे बड़ा फ़ायदा मौलाना फजल रहमान साहब को मिला। 4 वजारतें पॉलिटिकली जो है उनके पास इस वक्त 4 सीटें हैं और वो चले हुए कारतूस बन चुके हैं सियासत में। वो अब जो है वो मौलाना आ नहीं रहा, मौलाना जा रहा है।
अदम एतमाद के वोट का सबसे ज्यादा फायदा फजल रहमान को मिला। पीडीएम हुकूमत में उन्हें 4 अहम वजारतें दी गईं। सारे मजे लूटने के बाद उन्हें ख्याल आया उनसे ज्यादती हुई। सियासत में अब मौलाना आ नहीं जा रहे हैं। JUI और PTI का मिलाप बड़ी सियासी तब्दीली है। देखना है जमीयत उलमा इस्लाम और PTI के वर्कर्स अब क्या करेंगे। फैसल करीम कुंडी की तनकीद। हमने फजल रहमान साहब के साथ कोई इत्तेहाद नहीं किया है। PMLN से या PDM से अपने रास्ते जुदा किए हैं और अपोजिशन में बैठने को तरजीह दी है। पीपल पार्टी की ख्वाहिश थी कि वो हमारे साथ इश्तिराक में हुकूमत बनाए और अगर हम हुकूमत के भूखे होते या इक़्तिदार हमें चाहिए था तो हम अभी भी बना सकते थे। खान का काज ये चंद सालों की हुकूमत नहीं है। फजलुर रहमान के साथ कोई इत्तेहाद नहीं किया। सरबरा JUI ऑपोजिशन में जाने को तरजीह दे रहे हैं। हालात हम दोनों को इकट्ठा बैठने पर मजबूर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कोशिश की हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाए। बानिए PTI कह चुके जिन्होंने मैंडेट चोरी किया उनसे बात नहीं होगी। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू, कौम ने हमें मुंतखब किया, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया, फिर PDM बनाने की कोशिश हो रही है। इनको पता है ये इलेक्शन हार चुके हैं। फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत भी मौजूद हैं। शुएब शाहीन की मीडिया टॉक। मुखालफीन पीपल्स पार्टी का सियासी मैदान में मुकाबला करें। सियासत में नफरत और तकसीम की गुंजाइश नहीं। सिंध में GDA के नाम पर एक प्रोग्राम किया गया। GDA और उसके इत्तेहादी 5 साल घरों में बैठे रहे। अवाम ने इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को तारीखी मैंडेट दिया। तारीख में पहली बार किसी वजीर आजम को आईनी तरीके से हटाया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गनापुर की स्पीकर हाउस में नमुंतखब MPS से मुलाकातें। सूबे में किस जमात से इत्तेहाद होना चाहिए, पार्टी तंजीमों से राय तलब कर ली। अली अमीन गनापुर की अराकीन कौमी असम्बली से मुलाकातें भी शेड्यूल। वफाक में हुकूमत बनाने का मिशन। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कोऑर्डिनेशन कमेटियों की तीसरी नशिस्त आज होगी। क़यादत से मुशावरत करके सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का दूसरा इजलास गुज़िश्ता रोज हुआ था। जहां आप जीत गए वो ठीक, जहां हार गए वहां धांधली हुई। इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। 9 फरवरी को नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। सलमान अकरम राजा किस हैसियत से RO के दफ्तर गए? ये काले कोट में समझते हैं जो कुछ करेंगे वो कानून है। मेरे हल्के के अवाम ने मुझे 1.5 लाख से ज्यादा वोट दिए। अपने वोट की हिफाजत करूंगा। जो फॉर्म 45 हम देते हैं वो गलत, जो आप देते हैं वो सही। आपका ये रोना धोना अब नहीं चलेगा। ओन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा ये इलेक्शन में डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं। इनके खिलाफ साइबर क्राइम में भी जाएंगे। अमेरिका का पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली की रिपोर्ट्स पर तशवीश का इजहार। वोटर्स को डराने धमकाने के बारे में कुछ रिपोर्ट्स का सुना है। आर्मी मुबस्सिरीन जायजा ले रहे हैं। धांधली के मामलात को बहुत करीब से देख रहे हैं। तर्जुमान अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी की प्रेस ब्रीफिंग। NA 265 से JUI फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान के 5 हलकों के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। NA 220 से मोहम्मद उस्मान मादीनी, NA 261 से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, NA 262 से आदिल खान बाजई और NA 264 से PPP के जमाल खान रईसानी कामयाब करार। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब की तमाम केसेस में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत की साबिक विफाकी वजीर को 1 माह में मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। गैर कानूनी मुकदमात में अदालत से रिलीफ मिल गया। विफाक में हमारी नंबर गेम पूरी है। हुकूमत बनाते ही पहला काम बानिए PTI को जेल से रिहा करना है।
पंजाब में तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों को टफ टाइम देने का मिशन। मुस्लिम लीग नून का गवर्नर पंजाब के लिए राना सनाउल्लाह के नाम पर गौर। राना सनाउल्लाह को ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ाया गया तो गवर्नर पंजाब लाया जाएगा। इन्हें गवर्नर पंजाब लाने का मकसद हुकूमती अमूर में मरीम नवाज की सपोर्ट करना भी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की साइफर केस और तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें दायर। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील सेशन कोर्ट में दायर। चीफ जस्टिस से अपील है इन दरख्वास्तों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करें। वकील लतीफ खोसा की गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने भी साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 30 जनवरी का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने अन्य 15 मानसेहरा से नवाज शरीफ की उज़रदारी बहाल कर दी। दरख्वास्त पर समाअत की इस्तदा मंजूर। कायद नून लीग की दरख्वास्त पर 20 फरवरी को समाअत होगी। अन्य 15 मानसेहरा से नवाज शरीफ के हल्के में हतमी नतीजा जमा कराने वाले रिटर्निंग अफसर तब्दील। परवेज इलाही और कैसरा इलाही की इंतखाबी उज़रदारियों पर समाअत। रिटर्निंग अफसरान ने NH 64 और PP 33 की रिपोर्ट जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन ने PP 32 से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फरवरी के इंतखाबात को कल अदम करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। अदालत ने जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस 20 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर अदालती मुआविनीन से तहरीरी दलाइल तलब किए थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1147 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 60,000 पॉइंट्स की हद से भी नीचे आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 59,872 पॉइंट्स पर बंद। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मुजाहिर नकवी के बेटों को बतौर गवाह तलब न करने का फैसला। काउंसिल के अटॉर्नी जनरल को मुजाहिर नकवी के बेटों की हद तक नोटिस वापस देने की हिदायत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में हुआ। 4 गवाहान के बयानात कलमबंद। काउंसिल ने मजीद कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। कराची इंटर बोर्ड में फर्स्ट ईयर इम्तिहान में बच्चों के पास होने की शरह में कमी का मामला। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट निगरान वज़ीर आला सिंध को पेश। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कमेटी की सिफारिशात की मंजूर कर ली। प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और जनरल साइंस के तलबा को 15% इजाफी मार्क्स दिए जाएं। निगरान वज़ीर आला की बोर्ड के IT मैनेजर मोहम्मद शहीर वक़ार को फौरी ओहदे से हटाने की हिदायत।